नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी बेहद खास वीडियो है, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है और आज भी आप लोग का बहुत सारा मैं कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा और बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए अच्छे से, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग भी सीख पाए और आप भी अच्छे से प्ले कर पाए। तो देखिए क्या है कि हम लोग का आधुनिक नागपुरी में भी देखिए गाना का कई प्रकार के अलग अलग कैटेगरी है। तो कुछ गाना इतने साधारण होते हैं कि उसको कीबोर्ड पे प्ले करना काफी आसान होता है, लेकिन कुछ गाना ऐसा होता है साधारण की अपेक्षा उसका कुछ कुछ पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा होता है और वैसा टेढ़ा गाना क्या करता है कि हम लोग का बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है, बहुत ज्यादा माथा खाता है। खास करके जिस भाई और बहनों को स्वरों का ज्ञान नहीं है, वैसे लोग तो इस प्रकार का गाना को कीबोर्ड में अच्छे से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग उस टाइप के गाने के बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए गाना का साधारण गाने जो होते हैं, तो साधारण गाना का हमारे कीबोर्ड में रूट क्या है। यदि हम इस वाले स्केल से प्ले करना चाहे इस रूट में, तो इसका नागपुरी मतलब साधारण रूट इसका क्या है। यहाँ से हम यहाँ आएंगे, यदि हम ऊपर नीचे प्ले कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ यहाँ ऐसे। तो इस तरह से नागपुरी का जो साधारण गाना होता है उसका डायरेक्शन जाता है। और एक रूट है इसका ये है, यहाँ से हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ ना आकर के हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ ना जा करके हम यहाँ आएंगे। तो ये एक रूट हो गया। तो ये दोनों रूट में काफी साधारण गाने आप लोग हजारों हजार साधारण गाने आप लोग प्ले कर पाएंगे। और यदि आप नीचे से प्ले कर रहे हैं सफेद बटन से, तो इसमें क्या है कि आपको एक एक दो दो का गैप देते जाएंगे, जैसे गाना का डिमांड है वैसे, तो आपका कोई भी साधारण गाना आसानी से आपका प्ले हो जाएगा। लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो आपका काफी दिमाग खाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं साधारण गाना, एक दो हम लोग प्ले करते हैं जो प्लेन गाना है, जिसमें कोई ज्यादा हम लोग को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे एक गाना है तो के बोलाए रहो सेले मोतोरे लोहर द गटीसन। तो ये गाना में कोई माथा पेची नहीं है, एकदम साधारण रूट में आपका प्ले हो जाएगा। देखिए कैसे। तो हम इसी डायरेक्शन पे चलेंगे, बट गाना को हम यहां से उठाएंगे ऐसे। इस गाने में क्या हुआ, डायरेक्ट हम यहाँ से गए साधारण में, यहाँ पे कहीं पे कोई माथा खराब करने वाली बात नहीं आया। बिल्कुल नागपुरी का जैसा रूट है वही रूट में आसानी से प्ले हो गया। और कोई गाना देखते हैं। तो एक गाना है कलकत्ता सहारे तनी मनी बदरी गया यो। तो इस गाना में भी कहीं पे कोई ज्यादा माथा पेची करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस गाना में देखिए क्या होगा, ऐसे प्ले करेंगे। इस गाना में भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए हमेशा क्या करता है, साधारण गाने जब भी आप कीबोर्ड में प्ले करते हैं तो आपको हमेशा एक बटन या दो बटन का गैप देता है, या तो कहीं कहीं पे डायरेक्ट लंबा लगाना रहता है तो दो तीन का गैप देता है। लेकिन अगर ऐसे प्ले करेंगे साधारण रूट में तो हमेशा एक या दो बटन का गैप हमेशा देता है। तो यदि हम यहाँ से यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, देखिए दो बटन का गैप मिल रहा है। यदि हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो एक का गैप मिल रहा है, यहाँ से यहाँ आते हैं तो भी एक का गैप मिल रहा है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो देखिए दो का गैप मिल रहा है, फिर यहाँ से हम जाते हैं यहाँ तो भी एक का गैप मिल रहा है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो दो का गैप मिल रहा है। तो इस टाइप से जो है आपका साधारण गाने प्ले होते हैं। चलिए अब हम लोग माथा पेची वाला गाना में पहुंचते हैं। तो एक गाना आप लोग सुने होंगे, स्कूल के टेम पे आना गोरी डेम पे। तो ये गाना सुनने में जितना साधारण लगता है, प्ले करने में उतना साधारण है नहीं। तो कैसे प्ले होगा देखिए।
तो पहला लाइन में इसका कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, साधारण गाने की तरह ये आसानी से प्ले हो गया। लेकिन इसका जो सेकेंड भाग है, जब से तुम्हें देखा है दिल में क्या क्या सोचा है, उसी का जवाब है तुझको देना, ऐसा कुछ है। तो उसको क्या आप यही रूट में प्ले कर पाएंगे, साधारण रूट को जैसे प्ले करते हैं? कदापि आप नहीं कर पाएंगे। जब तक इसमें कहीं पे बदलाव आप नहीं देंगे तब तक ये गाना आपका अच्छे से प्ले नहीं हो पाएगा। तो देखिए कैसे प्ले होगा। तो देखिए साधारण रूट में हम प्ले करके देखते हैं इससे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहां से यहां चलते हैं, सही से आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहां से यहां आकर देखते हैं, ऐसे भी आ रहा है? नहीं आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो आएगा? नहीं आएगा। तो ये किस टाइप में होगा, सही कैसे होगा? तो देखिए इस टाइप में प्ले हो गई है। तो जबकि साधारण रूट में ऐसे कभी नहीं आता है, या तो हमको यहां से यहां आना पड़ता है या तो यहां से यहां जाना पड़ता है। लेकिन इस वाले कड़ी में क्या करना पड़ रहा है, यहां पे हमको यहां से यहां प्ले करना पड़ रहा है, यानी कि बीच में एक का भी गैप नहीं है। देखिए इसके बाद यही है, ऐसे। तो इस टाइप में प्ले हुआ। तो साधारण रूट में तो इस प्रकार के देखिए कई सारे गाने हैं, लेकिन मैं एक एक गाने का एग्जांपल लेके बता रहा हूं ताकि आगे का गाना को आप लोग अच्छे तरीका से निकाल पाए। चलिए और कोई गाना देखते हैं। तो एक गाना है, स्कूल के पीछे पीपल के नीचे तेरा इंतजार करूंगा। इस गाना को देख लेते हैं। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे गोरिया रे चली आना, क्या हम ऊपर ऊपर साधारण जाएंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ हमको उठपटांग काम करना पड़ेगा तभी जाकर के होगा। तो देखिए कैसे प्ले होता है। देखिए तो इसको हम ले रहे हैं ऐसे, तो ये जो है इस टाइप में प्ले हो रहा है। यहाँ पे चारों बटन का जो है यहाँ पे घुमाव है, एक दूसरे के बाद ऐसे करके। तो ये पैटर्न यहाँ पे है। फिर से एक बार देखिए। सुनने में भी थोड़ा सा अलग लग रहा है, जबकि साधारण गाना ऐसे प्ले नहीं होता है। लेकिन इस गाना में ये वाला ट्रिक हम नहीं लगाएंगे तो गाना का सही धुन मिलेगा ही नहीं। तो इसका ये है। तो इस प्रकार के गाने को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसी तरीके से। चलिए कोई गाना और देखते हैं। एक गाना आप लोग देखे होंगे, रंग भरे बादल से तोर नैना के काजल से, इस टाइप में है। तो उसको ही प्ले करते हैं। देखिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन तोर नैना के काजल से ये करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहां से यहां जाएंगे तो मिलेगा नहीं, यहां से यहां जाएंगे मिलेगा तो नहीं मिलेगा। देखते हैं। सही से मिला? नहीं मिला। आगे जाते हैं। तो यहां से यहां जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या डिमांड कर रहा है कि यहां से जब तक हम इसको गैप नहीं छोड़ेंगे, मतलब गैप हटा देंगे यहाँ पे, और यहां से डायरेक्ट इसको लेंगे तब जाकर के सही धुन हमको मिलेगा। देखिए कैसे। ऐसे, जबकि साधारण गाने में ऐसा नहीं होता है। इसका आगे का कड़ी इस टाइप में प्ले हुआ। चलिए और एक गाना हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। तो एक गाना आप लोग सुने होंगे, सुमन गुप्ता का गाना है, तोरे से प्यार करो ना छैला रे। तो इस गाना में क्या है, शुरू से ही आपका टेढ़ापन वाला पार्ट है, शुरू में भी है, सेकंड में भी, इस टाइप में। तो इस गाना को साधारण लोग के लिए प्ले करना बहुत कठिन होगा। इस टाइप में प्ले होगा। देखिए अगर हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, जो साधारण रूट है तो उसमें नहीं मिल रहा है, उसमें हमको कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत है। तो जब तक हम इसको नहीं ले रहे हैं, जबकि साधारण रूट में क्या होता है, इसके बाद हम डायरेक्ट यहां जाते हैं, इसके बाद इसको नहीं लेते हैं।
लेकिन हमको क्या करना पड़ रहा है, इसके बाद यहाँ वापस आना पड़ रहा है, तब जाके हमको मिल रहा है। तो सेकेंड थर्ड में भी क्या करना पड़ रहा है हमको, ये चारों बटन में हमको ऐसे ऐसे करके हमको घूमना पड़ रहा है, तब जाके सही सुर हम प्ले कर पा रहे हैं। तो ये इसका माइनस पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का जो गाने का स्टेप है उसको आप लोग अच्छे से देखिए, और भविष्य में ऐसा बहुत सारा गाना आपको मिलेगा और आप लोग अच्छे तरीके से उसको इसी ट्रिक से आप लोग उसको क्लियर कीजिएगा। तो ये गाना का कैटेगरी देखिए किस टाइप में है, साधारण गाना से मैच क्यों नहीं करता इसका कुछ कुछ पार्ट। तो ये गाना जो है ना, यहाँ पे इसका खोरठा लय है, खोरठा का इसमें सुर है इस टाइप में। तो खोरठा का आप लोग ये गाना सुने होंगे, गोरी तेरी चुनरी तो लाल लाल रे, देखिए। तो ये सब गाना क्या होता है, खोरठा में और भोजपुरी में जो है इस टाइप का स्वर मांगता है, लेकिन ये नागपुरी इसमें ऐसा नहीं मांगना चाहिए। तो ऐसा इसीलिए मांग रहा है क्योंकि छोटा सा पार्ट्स या तो छोटा सा जो लय है वो क्या है, खोरठा या भोजपुरी टाइप में है, नागपुरी में भी। इसीलिए हमको ये वाला पैटर्न हमको अप्लाई करना पड़ता है, तो इसको ध्यान देना है। और एक गाना है खोरठा का, देखिए, झोप झोप खोपा तोरो हिलेला। कैसे जा रहे हैं, यहां से यहां रहे इस टाइप में। नागपुरी में कभी ऐसे प्ले होता है, नहीं होता है। तो ये खोरठा टाइप में हल्का सा कुछ कुछ गाने के पार्ट्स होते हैं जो आप साधारण गाना से थोड़ा सा हट के होता है, कुछ कुछ पार्ट खोरठा टाइप में होता है। तो ये क्या है, इस टाइप का भी मैंने इससे पहले जितना गाना मैंने आपको प्ले करके दिखाया तो हल्का सा खोरठा टाइप में वहां पे लय है, या तो उसका कुछ उस टाइप का बोल या तो लय जो भी बोलिए उस टाइप का है, जिसके कारण से इस टाइप का आपका सुर मांगता है। तो आप लोग को मैं ये इसीलिए दिखाया ताकि आपके बीच यदि इस प्रकार का कोई गाना, अगर ऐसे वो बहुत सारे गाने हैं लेकिन मैं सबको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ऐसे भी 10-12 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो छोटा नागपुर पियानो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए यहीं तक रहेगा, धन्यवाद।